कि इंडस्ट्री में और स्पेशली स्टार्स की पर्सनल लाइफ में होता ही इतना कुछ है। अब देखिए ना, हम स्टार्स और इंडस्ट्री के बारे में यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं और अगर हम सुनेंगे तो आपको तो सुनाएंगे ही। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि हमने क्या सुना है कि फैंस जिस राउडी राठौर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो अब नहीं बने। जी हाँ, नई रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोड्यूसर्स शबीना खान और संजय लीला भंसाली ने 3 साल की कोशिशों के बाद इस सीक्वल को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया। कहा जा रहा है कि अब इस फिल्म के लिए लिखी गई स्क्रिप्ट को एक नई स्टैंड अलोन एक्शन एंटरटेनर में बदला जा रहा है। और करने वाली बात यह है कि इस बार शायद अक्षय कुमार भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होंगे। जानकारी के मुताबिक लेखक वी विजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट में अब बड़े बदलाव किए जा रहे हैं ताकि ये एक ताजगी से भरी हाई ऑक्टेन कॉप ड्रामा बन सके जिसमें मसाला और एक्शन की भरमार होगी। अब देखना तो ये है कि राउडी राठौड़ के टाइटल वाले तड़के और अक्षय कुमार के बिना ये नया पकवान दर्शकों को कितना भाता है। बॉलीवुड डायरेक्टर मुदस्सिर अजीज की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म जमाना क्या कहेगा को लेकर एक अपडेट सामने आया है। सुना है कि मुदस्सिर अजीज की फिल्म में तापसी पन्नू, फरदीन खान और एमी विर्क नजर आने वाले हैं। इससे पहले ऐसे दावे किए गए थे कि फिल्म में आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह नजर आ सकते हैं। हालांकि अब सुना है कि इनमें से कोई भी फिल्म का हिस्सा नहीं बनेगा। नई चर्चाओं में कहा जा रहा है कि तापसी पन्नू, फरदीन खान और एमी विर्क फिल्म की शूटिंग सितंबर से शुरू करेंगे और एक ही शेड्यूल में फिल्म की शूटिंग पूरी की जाएगी। ये फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। बॉलीवुड गलियारों में इन दिनों एक दिलचस्प चर्चा जोरों पर है। हमने सुना है कि निर्देशक श्रीराम राघवन अपनी अगली फिल्म के लिए एक बेहद ग्रिपिंग कोर्टरूम ड्रामा की तैयारी में है और इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने रणबीर कपूर और फहद फाजिल को कास्ट करने की सोची है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये खबर सही साबित होती है तो ये जोड़ी बड़े पर्दे पर तहलका मचा सकती है। रणबीर कपूर की दमदार एक्टिंग और श्रीराम राघवन की थ्रिलर शैली का मेल पहले से ही दर्शकों को खूब भाता है, लेकिन फहद फाजिल जैसे टैलेंटेड एक्टर के साथ उनकी केमिस्ट्री देखना वाकई दिलचस्प होगा। अब देखना यह है कि क्या ये अफवाह सच में बदलती है या सिर्फ बनकर रह जाती है। फिलहाल तो फैंस इस खबर को लेकर काफी एक्साइटेड है। फिल्म वॉर 2 के बॉक्स ऑफिस आंकड़े अब तक उतने नहीं आए हैं जितने की उम्मीद की जा रही थी। इसी बीच हमने सुना है कि तेलुगु में फिल्म के खराब कलेक्शन को देखते हुए अब यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूसर्स को मुआवजा देने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नागा वामसी और उनके साथियों ने तेलुगु वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स करीब 80 करोड़ रुपए में खरीदे थे। उन्हें भरोसा था कि केवल तेलुगु बेल्ट से ही फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और इसी नुकसान के बाद कहा जा रहा है कि वाईआरएफ ने प्रोड्यूसर नागा वामसी और उनके साथियों को 22 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया। आपको बता दें कि यशराज फिल्म्स की तरफ से अब तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। वाईआरएफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म धूम 4 को लेकर बॉलीवुड में हलचल तेज हो गई है। सुना है कि वॉर 2 की परफॉर्मेंस के बाद प्रोडक्शन हाउस ने निर्देशक अयान मुखर्जी को धूम 4 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सुना है कि वाईआरएफ अब धूम फ्रेंचाइजी के लिए एक नए डायरेक्टर की तलाश में जुट गया है जो इस हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म को नई दिशा दे सके। इतना ही नहीं, फिल्म में तेलुगु सुपरस्टार की कास्टिंग को लेकर भी चर्चाएं की जा रही है। क्या वाईआरएफ की फिल्म में साउथ और बॉलीवुड के एक्शन हीरो की जबरदस्त टक्कर फिर से देखने को मिलेगी? इसे लेकर चर्चाएं तेज है। भाई फिलहाल तो फैंस बेसब्री से इस धमाकेदार कास्ट और डायरेक्टर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं। महेश मांजरेकर और संजय दत्त की गिनती बॉलीवुड की बेहतरीन निर्देशक अभिनेता की जोड़ियों में होती है। दोनों ने पहली बार साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म वास्तव में साथ काम किया था जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। अब हमने सुना है कि इस जोड़ी ने एक बार फिर हाथ मिलाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महेश मांजरेकर अपनी सुपरहिट मराठी फिल्म जुना फर्नीचर का हिंदी रीमेक लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने संजय से संपर्क किया। महेश चाहते हैं कि जुना फर्नीचर के हिंदी रीमेक में संजय मुख्य भूमिका निभाए। पिछले कुछ समय से दोनों के बीच बातचीत भी चल रही है। हालांकि संजय ने अभी तक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया।